अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 5 उसकी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अजीज़ बच्चों, अगर आप इस फ्रैक्शन को गौर से देखें तो ये प्रॉपर है। और सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करने से पहले भी आपने सबसे पहले यही देखना होता है कि मुझे जो रैशनल फ्रैक्शन दी हुई है जिसकी मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है, क्या वो प्रॉपर है या नहीं। तो अजीज़ बच्चों, ये प्रॉपर है। ऊपर इसकी डिग्री 0 है, नीचे डिग्री इसकी 2 आ रही है। तो दूसरी चीज़ जो इसमें आप देख रहे हैं वो आपके जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो बेटे लीनियर हैं और दोनों फैक्टर जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसलिए ये आपकी जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन केस नंबर 1 यानी टाइप नंबर 1 की है। उसके मुताबिक अजीज़ बच्चों, जब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेट करेंगे तो रूल ये है कि आप हर लीनियर फैक्टर को एक कांस्टेंट देंगे एडिशन की मदद से। तो पहला लीनियर फैक्टर अजीज़ बच्चों आपका x माइनस ए है, उसको आप कैपिटल ए कांस्टेंट देंगे, एडिशन का साइन यूज़ करेंगे। दूसरा अजीज़ बच्चों आपका लीनियर फैक्टर x माइनस बी है, उसको आप एक कांस्टेंट कैपिटल b देंगे। तो ये आपकी केस नंबर 1 की पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने का ये बेटे प्रोसीजर है। तो अजीज़ बच्चों, उसके बाद आपने 2-3 तरीके होते हैं कि आप इसको स्ट्रेट इक्वेशन बना सकें। आसान तरीका ये है कि आप देखें कि आपकी जो लेफ़्ट साइड पर ओरिजिनल फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन है, उसके डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर हैं। वो जितने भी फैक्टर हैं उनसे अजीज़ बच्चों आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ऑन बोथ साइड्स। जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड आपकी है a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड आपकी a माइनस बी रह जाएगी। इक्वालिटी के साइन के बाद राइट साइड पे ये कैसे आया है ये ज़रा देखिए कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से। तो फर्स्ट टर्म राइट साइड पर है a ओवर एक्स माइनस ए। यहाँ से बेटे ये फैक्टर कैंसिल होगा तो आपके पास रह जाएगा a इंटू एक्स माइनस बी। सेकेंड टर्म राइट साइड पर है आपकी b ओवर एक्स माइनस बी। जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी तो अजीज़ बच्चों आपके पास b के साथ जो फैक्टर आएगा वो x माइनस ए आएगा, जैसे कि आप इक्वेशन नंबर 2 में देख रहे हैं। इसके बाद बेटे आपने ये करना होता है कि आपने ये देखना होता है कि जो मेरा फर्स्ट कांस्टेंट है उसके नीचे कौन सा लीनियर फैक्टर है और जो सेकंड है उसके नीचे कौन सा लीनियर फैक्टर। अगर कोई थर्ड भी होगा तो अजीज़ बच्चों उसको भी आप देखेंगे। तो इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को जो कि आपके कांस्टेंट्स के नीचे हैं अजीज़ बच्चों, इनको आप सपोज करेंगे 0 के इक्वल और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी स्मॉल a और इधर से बेटे आपको x की वैल्यू मिलेगी स्मॉल b। ये दोनों वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर यूज करनी है। जब आप x इक्वल टू a लेफ्ट साइड पर तो x है नहीं है तो ये a माइनस बी ही रहेगा। राइट साइड पर आप x को रिप्लेस करेंगे स्मॉल a के साथ तो कैपिटल A इंटू ए माइनस बी आएगा। यहाँ बेटे जब आप x को a लिखेंगे तो ये आपकी ब्रैकेट 0 होगी, 0 इंटू बी, सेकेंड टर्म आपकी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से अजीज़ बच्चों आपको कैपिटल A की वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी। सिमिलरली जब आप x की वैल्यू b यूज़ करेंगे तो लेफ्ट साइड पर तो x नहीं है, एज इट a माइनस बी आएगा। राइट साइड पर यहाँ x को जब रिप्लेस करेंगे आप b से तो ये फर्स्ट टर्म आपकी 0 हो जाएगी और सेकेंड टर्म जब x रिप्लेस होगा b से, स्मॉल b से, तो अजीज़ बच्चों ये कैपिटल B इंटू बी माइनस ए होगा। लेफ्ट साइड से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है ताकि मैं राइट साइड वाला फैक्टर बना सकूं। तो यहाँ से बेटे नेगेटिव साइन जब कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव b प्लस का होगा और जो प्लस का a है वो नेगेटिव उसके साथ साइन आ जाएगा।
तो इधर से अजीज बच्चों आपको कैपिटल बी की वैल्यू -1 मिलेगी। ये दोनों वैल्यू कैपिटल ए की 1 और कैपिटल बी की वैल्यू -1, ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ अजीज बच्चों आप यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड एज इट आएगी a माइनस बी ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। राइट साइड पे आप कैपिटल ए को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो राइट साइड बनेगी 1 ओवर x माइनस ए, और कैपिटल बी को आप रिप्लेस करेंगे -1 से, तो सेकेंड फ्रैक्शन आपकी बेटे आएगी -1 ओवर x माइनस बी। तो अजीज बच्चों आपने एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को जो कि प्रॉपर थी उसको सम की सूरत में या डिफरेंस की सूरत में दो रैशनल फ्रैक्शंस के अंदर, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के अंदर चेंज कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। इसी को अजीज बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन बोलते हैं। उम्मीद है बेटे ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।